हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर द फ्रिंज रेट। ओके, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, इंटरफेरेंस चाहिए। तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट एक जगह मिलता है तो वो इंटरफेरेंस कॉज करता है। और इंटरफेरेंस जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है। ओके, यही हमारा इंटरफेरेंस का वो कहानी है। ओके, तो सबसे पहले हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं। इंटरफेरेंस में क्या होगा, व्हेन टू कोहेरेंट लाइट, ओके, कोहेरेंट लाइट कहने का मतलब क्या हुआ, कोहेरेंट लाइट कहने का मतलब होता है टू लाइट हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ओके, two light having the same frequency and nearly equal amplitude, nearly equal amplitude of different intensity vibrating in same phase, ओके, ये वो आपका कोहेरेंट लाइट का मतलब। व्हेन टू कोहेरेंट लाइट मीट देन दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। ओके, तब इंटरफेरेंस हमारा प्रोड्यूस होता है जब दो कोहेरेंट लाइट होता है आपस में मिलता है, तब इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देखो, एक लाइट होगा हमारा y1 जिसका मान होगा A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा लाइट है जिसका है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, two light having the same frequency and constant phase difference, okay, of constant same phase, और vibrating in the same, यहाँ पे लिख दो constant, ठीक है, constant same phase difference, okay, same phase difference, ये छोड़ गया। ठीक है, तो अगर दो लाइट जो होता है सेम कांस्टेंट सेम फेज डिफरेंस में वाइब्रेट कर रहा होगा, उसका एम्पलीट्यूड हमारा थोड़ा इक्वल होगा, मतलब नियरली इक्वल होगा, डिफरेंट होगा, इंटेंसिटी डिफरेंट होगा, तब दो मीट करेगा तो उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस। तो एक का है y1 = A1 sin ओमेगा टी, एक का y2 = A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमारा तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आया वो कितना है हमारा, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, तो हमारा कितना हुआ 5, डेल्टा 5 का मान 5 है हमारा। तब देखो, एक है हमारा, इधर है हमारा A1 और इधर है हमारा A2, ठीक है, तो हमारा जो ये बनेगा वो कितना बनेगा, y1 + y2, ओके, तो ये A1 और A2 इसके बीच में हमारा कितना 5 है, ओके, और ये तो होगा इसके बीच में कितना होगा, अल्फा को सी मानते हैं, अल्फा का मान कितना होगा, ओके, तो अल्फा का मान कितना होगा हमारा
बी साइन थीटा A2 साइन फाइव डिवाइड बाई A1 बी साइन थीटा डिवाइड A प्लस बी कॉस थीटा। ओके, ये हमारा था वेक्टर का, और इसका जो मान होगा उसका मान कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड का जो मान होगा वो कितना होगा हमारा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव करूं, और इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारा A1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, रूट A1 स्क्वायर मतलब I1, A2 स्क्वायर मतलब I2, और A1 की जगह पे रूट I1 और A2 की जगह पे रूट I2, और cos फाइव। ओके, ये हो गया हमारा इंटेंसिटी। ठीक है, अब हमारा फाइव का बात, हमारा फाइव का मान कितना होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस जब होगा तब हमारा इसका मान मैक्सिमम होगा, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारा मान मिनिमम होगा। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव फेज के लिए हमारा cos फाइव का मान 1 होना चाहिए। ओके, यहां पे अगर हम कंस्ट्रक्टिव फेज की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा cos फाइव का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 कब होगा, जब हमारा फाइव का मान कितना होगा 0, 2 पाई, 4 पाई और 8 पाई, 10 पाई और सो ऑन। ओके, तो हमारा फाइव का मान कितना आ गया, तो सीधे इसको लिख देते हैं 2n पाई। ओके, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव फेज के लिए फाइव कितना होता है 2n पाई, और फाइव का मान कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से 5 से 5 कट गया। ओके, 2 से 2 कट गया। ओके, तो डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए हमारा n लैम्डा। ओके, तो फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा जो है पार्ट डिफरेंस होना चाहिए n मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ओके, यहाँ अब ऊपर मिटाते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, ओके, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें cos फाइव का मान कितना चाहिए हमारा -1। -1 कितना होगा, जब हमारा फाइव का मान कितना होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि फाइव का मान कितना होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, और इसका मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट डिफरेंस आया वो कितना है, पाई से पाई कट गया, तो 2n - 1 लैम्डा बाय 2। ओके, और इसको हम लोग इस तरह से बात करें तो इसको हम सीधे कर सकते हैं 2n लैम्डा बाय 2। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो है ये हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, एंड फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ओके, तो यही बात को लिख लेते हैं कि हमारा इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं पूछ रहा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हमें फ्रिंज विड्थ चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लीजिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस should be even multiple of lambda by 2, एंड यहाँ पे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
पाथ डिफरेंस should be odd multiple of lambda by 2। ओके, तो इसका हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने इंटरफ्रेंस की कार्य खत्म कर दिया। अब हम आते हैं इसका सेकेंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन में। ओके, फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। जो यंग साहब ने क्या किया था कि जो हैजन साहब ने थ्योरी दिया था, हैजन प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो उसको इसने प्रूफ किया था बाय द यंग डाउन स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। और साइंटिस्ट का नाम क्या था? यंग था। तो साइंटिस्ट के नाम पे ही जो है इसके एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसने 2 स्टेट लिया था। तो इसने क्या किया था? सबसे पहले यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया था, ठीक है। एक लाइट है सोडियम लैंप लिया था, और सोडियम लैंप से जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलता है। ओके, अब इसने क्या किया था? यहां पे एक छोटा सा नैरो सा जो है स्लिट रखा था। तो अब जो लाइट है जो इससे तो ट्रेवल करेगा, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब उसने क्या किया था? एक बीच में जो है 2 गो स्लिट रख दिया था, ठीक है। तो अब जो वेव जो है इससे जो टकराएगा, और टकराने के बाद अब वेव ऐसा हो जाएगा, और यहां तो वेव होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यह एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। और यहां पे जो है उसने एक स्क्रीन बना दिया था, स्क्रीन। और ये जो है आपका स्क्रीन और डाउन स्लिट के बीच की दूरी है, और यह जो है छोटा सा स्लिट के बीच की दूरी है। ओके, तब उन्होंने पाया कि सेंटर पे जो होता है ना, सेंटर पे अगर ये व्हाइट लाइट यूज करेंगे, अगर ये आपका व्हाइट लाइट होगा, ओके, तो सेंटर पे क्या होगा? मैक्सिमम ब्राइट होगा, और इसको बोलते हैं ब्राइट फील्ड। और फिर ओके, तो सेंटर पे जो हुआ आपका होगा मैक्सिमम ब्राइट हुआ। अब देखो, अब इधर होगा वो क्या होगा? एक ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर इधर ब्राइट, फिर इधर डार्क। ओके, मतलब फिर डार्क ब्राइट जो है वो होते जाएगा। ओके, हाँ, तो एक्चुअली इसमें था उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे ब्राइट का क्या होगा? डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, ओके, और फिर ब्राइट के बाद क्या होगा? फिर डार्क होगा, ओके। फिर यहाँ पे सेंटर में ब्राइट है, ये सेंटर में ब्राइट है, तो उसके बाद क्या होगा? डार्क होगा, फिर ब्राइट है, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट है, फिर डार्क होगा। तो यहां इसका क्या होगा? अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फिल्म बनेगा, ओके। तो यही उसने काटा। फिर क्या होगा? फिर जो होगा अपर और नीचे, ओके, ऑन अपर एंड लोअर साइड ऑफ a स्क्रीन, ओके, अपर लोअर साइड ऑफ स्क्रीन पे क्या होगा? अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फिल्म बनेगा, ओके, ठीक है। ये हुआ हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
ओके, ये इस एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का प्रूफ दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा, दिख नहीं सब कुछ। देखिए, ये हुआ आपका डबल स्लिट है, और डबल स्लिट से आपने बना दिया लाइट को, वेव फ्रंट को तोड़ के। यहाँ पे आपने क्या किया, स्क्रीन बना दिया। यह जो है स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी है कैपिटल डी। ओके, और यह जो है वो डी है, क्या है, दो स्लिट के बीच की दूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट पी लेते हैं, तो एक नाइट मानते हैं यहां से आता है, ये डी नहीं, यह डी है, तो दो स्लिट के बीच की दूरी ये है डी। ठीक है, सही है। अब एक जो है, यह एक डाइट यहां से आएगा, और एक डाइट जो है, इसको सीधा बनाओ, ओके, दो डाइट आ गया। ठीक है, अब क्या करो, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचो। ये क्या हुआ, 90, और इसको मानते हैं थीटा। ठीक है, और ये इसका सेंटर ओ, जिसको दो भाग में बांटे। ठीक है, तो देखो ए पी है, तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। तो देखो एपी और बीपी, एपी और बीपी क्या होगा आपका, बराबर होगा। ओके, ये डिस्टेंस बराबर होगा। ओके, और जो एक्सेस डिस्टेंस है वो कौन सा आपका, सी डी। ओके, एक्स सी डी का सी बी, एक्सेस डिस्टेंस जो है आपका कौन सा, सी बी है। ओके, ये हो गया आपका पार्ट डिफरेंस। ओके, और ये हुआ सेंटर, और सेंटर से जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, इसको एक्सएल। ये हुआ आपका फ्रिंज का ब्रेड। ओके, ये क्या हुआ आपका, फ्रिंज ब्रेड। ओके, ये हो गया आपका फ्रिंज ब्रेड। ठीक है, अब देखो, यह थीटा होगा और ये 90 होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, और देखो यह एक 9 जा रहा है, और ये एक 9 जा रहा है। ठीक है, इसका मान कितना होगा, यहां से जा रहा है सीधा 9, इस साइन का मान थीटा। ओके, देखो इसका मान कितना होगा, तो देखो अगर ए थीटा होगा तो ए भी थीटा होगा। ओके, अगर ये थीटा है तो ए भी थीटा होगा। कैसे होगा, तो देखो एक मिनट, देखो ए थीटा, तो यह कितना होगा आपका, 90, यह हो गया आपका 90, ए थीटा, ये 90। ओके,
ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ओके, अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा। देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल से ये 90 माइनस थीटा, और यह जो है आपका परपेंडिकुलर है। ओके, ये सीधे परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे एक लाइन है और ये इस टाइप का है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका हो गया 90 माइनस थीटा। तो इसका मान कितना होगा, थीटा होगा। ओके, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखो, इसको हम थीटा मानते हैं तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये आपका परपेंडिकुलर है। ओके, यह पोर्शन जो है आपका परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। ओके, तो हमें ये मानता है एक थीटा हो गया और यहाँ एक थीटा हो गया। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा व्यवस्था करना है कि हमको इसके बीच में और इसके बीच में रिश्ता कुछ चाहिए। ठीक है, तो देखो यह किस में आ रहा है, P, तो हमारे पास A B C हो गया, यहाँ पे D है। ठीक है, ठीक है, तो ये किस ट्रायंगल में आएगा, तो देखो यहाँ पे O B P, इसकी बात करते हैं। ओके, तो ट्रायंगल में O D P, तो इन ट्रायंगल ODP की बात करते हैं पहले ODP, तो ट्रायंगल ODP की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा। ओके, ओके, ये तो थीटा हट, ये भी तो ये वो थीटा हुआ, तो ये जो पोर्शन हुआ यहाँ पे ये थीटा, और ये हुआ एक्सएन, और ये हुआ कैपिटल डी। तो tan थीटा का मान कितना हो गया, फ्रिंज बीट डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज क्या स्किन एंड द स्नीट लाइन। ओके, ये हो गया, अब हो गया। ओके, एक पार्ट हो गया खत्म। अब डी के बीच में चाहिए और लेम्डा के बीच में, तो पार्ट डिफरेंस हमारा कौन सा है, ये वाला, ये हमारा पार्ट डिफरेंस। ओके, ये हमारा पार्ट डिफरेंस, और ये वो थीटा, और ये इसके बीच में, इसके बीच में कौन सा होगा, तो हम कौन सा ट्रायंगल की बात करें, ACB। ओके, तो इन ट्रायंगल ACB की बात करते हैं, तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना होगा, P/H। ओके, तो देखो ये होगा आपका P, ये हो गया P। ओके, अगर ये थीटा होगा तो ये हो गया P, और ये कौन सा होगा आपका स्मॉल d। ओके, और जब थीटा बहुत कम होता है, थीटा इज बहुत स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तब आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा जो होगा वो sin थीटा के बराबर हो जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएन बाय कैपिटल डी इक्वल टू लेम्डा बाय स्मॉल डी। ओके, तो यहां पे आपका जो फ्रिंज बीट होगा वो कितना होगा, लेम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ओके, और ये आपका क्या है, पार्ट डिफरेंस है। ओके, एक और फिर से इसको करते हैं। आपको क्या करना है, दो गो स्लिट लैंप है, दो गो स्लिट लैंप के यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे मानना है। ए से लेके पी तक एक लाइन खींचना, एक और सी से लेके पी तक पॉइंट खींचना, और एक इसको सेंटर से बांट देना है। ठीक है, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। अगर यहाँ पे थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, थीटा होगा 90 माइनस थीटा, ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल से 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, फिर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब यह थीटा हो गया, तो यह तो छोटा सा पोर्शन है, ये इसका पोर्शन की बात कर रहे हैं, यह ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो वो कितना होगा, थीटा होगा। तो उससे एक बार कुछ ऐसा अप्लाई कीजिएगा कि इसके बीच में और इसके बीच में रिश्ता आता है, tan थीटा लगाएगा, और एक और छोटा सा ट्रायंगल की बात कीजिएगा। ओके, हम यहां से एक और कर देते हैं, ये ट्रायंगल एक इस ट्रायंगल पे चलिएगा और एक इस ट्रायंगल पे चलिएगा, ये दो ट्रायंगल में काम करना है आपको। आपका घट आ गया। अब देखिए, अब बात करते हैं, हमारा आ गया, तो अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। देखो
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ब्राइट फील्ड और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब डार्क फील्ड। ओके, तो हम लोग पहले बात करते हैं ब्राइट फील्ड। तो ब्राइट फील्ड कहने का मतलब क्या होगा, वो होगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब एक तरह का हुआ। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ओके, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो आ गया एक्शन का मान कितना आ गया, 2n लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ओके, ब्राइट फील्ड। और जो हम डार्क फील्ड की बात करेंगे उसका मान कितना आएगा, उसका मान आपका आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ओके, मतलब जो आपका जो पाथ डिफरेंस डेल्टा है उसका मान क्या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 और कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ओके, तो ये हो गया आपका ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड के बीच का एक्सप्रेशन ऑफ द यंग डाउन-स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, दैट इज द फन ऑफ द आवर बाइडियसी। ओके, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं।